नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट, मौसम करेगा फिर खेला। बिहार में मौसम फिर खेला करने वाला है। पटना सहित पूरा बिहार रविवार को शीत दिवस की चपेट में रहेगा। इससे लोगों को विशेषकर सुबह और शाम में भीषण ठंड का सामना करना होगा। मौसम विभाग ने रविवार को पटना सहित राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भाग के 26 जिलों में शीत दिवस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। प्रवेश पत्र खो जाने पर भी दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा, उत्तर पुस्तिका पर होगी छात्र की फोटो। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी तेज हो चुकी है। इंटर परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक और मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक 2 पालियों में किया जाएगा। बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक परीक्षार्थियों के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 21 से 23 जनवरी के बीच होगा। बिहार के 12 शहरों में बनेगा रिवर फ्रंट। इन गंगा घाटों पर मनोरंजन का मिलेगा पूरा इंतजाम। बिहार के कई जिलों में रिवर फ्रंट बनने वाला है। पटना के आसपास भी अब रिवर फ्रंट बनने वाला है, जबकि पटना के अलावा भागलपुर और कटिहार समेत कई अन्य जिलों में भी रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। गंगा किनारे रिवर फ्रंट का DPR बनाने के लिए निविदा के जरिए एजेंसी का सिलेक्शन किया जाना है। फरवरी में इसका टेंडर खुल जाएगा। DPR बनने के बाद इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में बढ़ जाएगी जमीन की कीमत। राजस्व विभाग के नए फैसले से रजिस्ट्री पर पड़ेगा असर। करीब 9 वर्षों के बाद जिले की जमीन का MVR बढ़ेगा। इसके लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इसके लिए शीघ्र ही सर्वे शुरू होगा। इसके बाद MVR में वृद्धि होगी। लंबे समय से इसमें वृद्धि नहीं होने से इसके बाजार मूल्य के आसपास होने की संभावना है। BPSC 17वीं परीक्षा और पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग ने BPSC 17वीं परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी है। जो भी उम्मीदवार BPSC द्वारा 13 दिसंबर और 4 जनवरी 2025 को आयोजित 17वीं पुनर्परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। इसकी मदद से अभ्यर्थी अपने संभावित अंकों की गणना भी कर सकते हैं। उन्नीसवीं किश्त पर आया नया अपडेट। बिहार में जिले के 10,000 किसानों की बड़ी टेंशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 19वीं किश्त की राशि जारी होने वाली है। विडंबना यह है कि जिले के 9,903 किसानों ने अब तक EKYC नहीं कराया गया है। EKYC का पेच लगने के कारण इन किसानों को मिलने वाली राशि अधर में लटक सकती है। किसानों को 31 जनवरी तक EKYC कराने का मौका दिया गया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस बार अक्टूबर की जगह अप्रैल में होगा। कार्यकारिणी में सहमति। पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में अब भी कोई संदेह नहीं है। राजद में उनके पद कद को लेकर कई तरह की कयासबाजी चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को पटना में हुई बैठक में एक बात तय हो गई है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव का एक समान महत्व मान लिया गया है। इसके साथ ही फैसला हुआ कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस साल अक्टूबर की जगह अप्रैल में ही हो जाएगा।
इधर तेजस्वी मीटिंग में बिजी, उधर प्रशांत किशोर ने कर दिया खेला, आरजेडी की बढ़ा दी टेंशन। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन इधर प्रशांत किशोर ने मुसलमानों पर सबसे बड़ा दांव खेलकर आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी। जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने के लिए शनिवार से जनसुराज बेदारी कारवा मुहिम की शुरुआत की। पटना में हज भवन से इसकी शुरुआत हुई। इसके माध्यम से जसूपा मुसलमानों के घर तक अपना संदेश पहुंचाएगी। बक्सर में बर्खास्त 3 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर, वेतन वसूली के लिए भेजा गया पत्र। ये है पूरा मामला। स्थानीय प्रखंड से फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप में नियोजन इकाई द्वारा बर्खास्त किए गए 3 नियोजित अध्यापकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई गई है। उनसे वेतन वसूली की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद फर्जी तरीके से अध्यापक की नौकरी पाने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है। बिहार में लाखों लोगों के बिजली कनेक्शन को काटने की तैयारी शुरू। जानिए कैसे मिल सकती है राहत। बिहार में 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को काटने की तैयारी चल रही है। ये वे लोग हैं जिनका बिजली बिल का बकाया काफी बढ़ चुका है। बिजली कंपनी ने अब एक लिमिट तय करके अभियान चलाने का फैसला किया है। जिन उपभोक्ताओं का उस लिमिट तक बकाया है, उनके यहाँ की बत्ती अब गुल होने वाली है। इसके लिए बकायदा डिस्कनेक्शन गैंग सक्रिय होगा, जो विशेष अभियान के तहत ऐसे चिन्हित उपभोक्ताओं के यहां की बिजली का कनेक्शन काटेगा। 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई एम्बुलेंस चालक, अस्पताल परिसर में किया प्रदर्शन। सदर अस्पताल परिसर में 102 के एम्बुलेंस चालक अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस बीच एम्बुलेंस चालकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। एम्बुलेंस चालकों ने सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की है। एसएससी सीजीएल परीक्षा में छात्रों का हंगामा, पुनर्परीक्षा की मांग पर अड़े केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित एक परीक्षा केंद्र पर एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का भारी हंगामा देखने को मिला। परीक्षार्थियों ने परीक्षा में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की और केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों के आक्रोश के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा। छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। एक परीक्षार्थी केशव कुमार ने बताया कि परीक्षा में कई प्रकार की खामियां थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा का निर्धारित समय सुबह का था, लेकिन छात्रों को एंट्री देर से दी गई। देरी के कारण परीक्षार्थियों को पूरा समय नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष रूप से रीजनिंग के लिए रफ पेपर आवश्यक था, लेकिन वह छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया। छात्रों ने परीक्षा केंद्र संचालक के रवैये को भी कटघरे में खड़ा किया और इसे परीक्षा के दौरान हुई समस्या का मुख्य कारण बताया। छात्रों ने गैलरी में खड़े होकर नारेबाजी की और अपने एडमिट कार्ड दिखाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। बिहार में फर्जी कागजात पर पासपोर्ट के रैकेट पर खुलासा, ऐसे पकड़ में आया गोरख धंधा टॉपर। बिहार में फर्जी कागजात के आधार पर पासपोर्ट बनाने के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अधिकारियों की चौकसी से न सिर्फ ऐसे लोगों को पासपोर्ट बनाने से रोका गया, बल्कि इस रैकेट से जुड़े 10,000 से अधिक दलालों को चिन्हित भी किया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सूबे में सक्रिय दलालों की पहचान करने के बाद बिहार पुलिस ने इसकी जानकारी साझा की है। पुलिस ने दलालों की गिरफ्तारी और उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।